नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 24/7। मैं हूं आपके साथ अक्षिता मौर्य। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत और चीन ने पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के कुछ क्षेत्रों में संघर्षों को हल करने के लिए बातचीत जारी रखी है। साथ ही उन्होंने कहा कि अब दोनों पड़ोसियों के बीच जमीनी स्थिति को बहाल करने के लिए व्यापक सहमति है, जो 2020 की सीमा झड़पों से पहले थी। बीजेपी के बागी सिर्फ शिवसेना के खिलाफ ही नहीं, बल्कि NCP के अजित पवार गुट के खिलाफ भी बगावत कर रहे हैं। अहेरी, अमेलनेर, अमरावती, वसमत, पचरी, जुन्नर, मावल और शाहपुर में NCP को आवंटित सभी सीटों पर भाजपा के बागी उम्मीदवार हैं। गुजरात के केवड़िया में राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में बोलते हुए PM मोदी ने कहा कि हम एक राष्ट्र एक चुनाव पहल के कार्यान्वयन की दिशा में काम कर रहे हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं मजबूत होंगी। हम एक राष्ट्र एक धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे हमारा देश मजबूत होगा। संग्रहालय बनाने की पहल के लिए भारतीय सेना और स्थानीय निवासियों की सराहना की, जो मेजर खटिंग के योगदान का जश्न मनाएगा और राष्ट्रीय एकता के प्रतीक के रूप में काम करेगा। PM मोदी ने कहा है कि आज़ादी के 7 दशक बाद देश में एक देश और एक संविधान का संकल्प भी पूरा हुआ है। सरदार साहब को मेरी सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है। 70 साल तक बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान पूरे देश में लागू नहीं हुआ था। आज पूरे देश को खुशी है कि आजादी के 7 दशक बाद देश में एक देश एक संविधान का संकल्प भी पूरा हुआ है। सरदार साहब की आत्मा को मेरी ये सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है। देशवासियों को पता नहीं है, 70 साल तक बाबा साहब आम्बेडकर का संविधान पूरे देश में लागू नहीं हुआ था। संविधान की माला जपने वालों ने संविधान का ऐसा घोर अपमान किया था। कारण क्या था? जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की दीवार, आर्टिकल 370 जो देश में दीवार बन के खड़ी थी, संविधान को यहां रोक देती थी, वहां के लोगों के अधिकारों से उनको वंचित रखती थी। वो धारा 370 को हमेशा हमेशा के लिए जमीन में गाड़ दिया गया है। पहली बार वहां इस विधानसभा चुनाव में बिना भेदभाव को वोट डाले गए। पहली बार जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री ने आजादी के 75 साल के बाद पहली बार भारत के संविधान की शपथ ली है। ये दृश्य अपने आप में भारत के संविधान निर्माताओं को अत्यंत संतोष देता होगा, उनकी आत्मा को शांति मिलती होगी, और ये भी संविधान निर्माताओं के प्रति हमारी नम्र श्रद्धांजलि है। मैं इसे भारत की एकता के लिए एक बहुत बड़ा और बहुत ही मजबूत पड़ाव मानता हूं। जम्मू कश्मीर की देशभक्त जनता ने अलगाव और आतंक के बरसों पुराने एजेंडे को खारिज कर दिया है। उन्होंने भारत के संविधान को, भारत के लोकतंत्र को विजयी बनाया है। अपने अपने वोट से 70 साल से चल रहे अपप्रचार को ध्वस्त कर दिया है। मैं आज राष्ट्रीय एकता दिवस पर जम्मू कश्मीर के देशभक्त लोगों को, भारत के संविधान पर सम्मान करने वाले लोगों को बहुत ही आदरपूर्वक सैल्यूट करता हूं।
भारत और कनाडा के बीच राजनयिक विवाद बढ़ने के मुद्दे पर बातचीत करने के लिए रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस के आयुक्त माइक ड्यूहेम अन्य कनाडाई पुलिस और सरकारी अधिकारियों के साथ एक संसदीय समिति में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने बड़ी संभावना जताई। महाराष्ट्र में अगले महीने विधानसभा चुनाव होने वाला है। इस चुनाव के लिए पालघर से शिवसेना के मौजूदा विधायक श्रीनिवास बनगा को टिकट नहीं दिया गया है। चुनाव टिकट नहीं मिलने पर वे लगातार पार्टी नेतृत्व से नाराज हैं। इस बीच उनके लापता होने की खबर सामने आई थी। हालांकि अब बताया जा रहा है कि वे 2 दिन बाद घर वापस लौट आए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपोत्सव में शामिल होने के बाद बुधवार की रात राम की नगरी में ही बिताई। उन्होंने दलितों के साथ दीपावली मनाई। यहाँ के दलित बस्ती में महिलाओं और बच्चों को मिठाई के साथ फल का वितरण किया गया। गोपाल राय ने कहा कि कुछ जगहों पर AQI बढ़ा है, लेकिन रात बेहद अहम है। अगर हम सब मिलकर प्रयास करें और एक बात का ध्यान रखें कि हमें दियों के साथ दिवाली मनानी है और मिठाइयाँ बांटनी है, न कि पटाखे चलाकर अपने घरों में बच्चों और बुजुर्गों के लिए समस्याएं पैदा करनी है। भारत में साल दिवाली का पर्व कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष के अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। देश में दिवाली का पर्व मनाया जा रहा है। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सभी देशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं दी है। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए यूपी न्यूज़ 24/7 के साथ।